गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, पहले इसको हम जानेंगे। हमारे जीवन में इलेक्ट्रिसिटी का यूज कहाँ है। तो हमारे जीवन में इलेक्ट्रिसिटी का एक महत्वपूर्ण उपयोग है, यूज है। जैसे हमारा फैन, कूलर, एसी, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, ये सारे क्या इलेक्ट्रिसिटी की ही देन है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो ये सारे उपकरण ना होते। तो हमारे जीवन में एवरीडे लाइफ में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण यूज है। तो ये चैप्टर बहुत ही यूजफुल है, इसको पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम आते हैं, पहला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी सोर्स होते हैं, सिंपल भाषा में इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी सोर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। और दूसरी डिफिनीशन में कहें तो पहले लिख देता हूँ, डिफिनीशन लिखता हूँ, उसके बाद फिर समझाता हूँ। इट इज defined as the fundamental property of matter that causes it to experience a force attraction or repulsion in the appearance of other matter। द डिफिनीशन इसकी क्या कहती है, इट इज़ डिफाइंड एज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या कर रही है, ये प्रॉपर्टी इसकी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यह मैटर की क्या होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, जो किसी दूसरे मैटर के संपर्क में आने से एक फोर्स का एक्सपीरियंस करने लगती है। वह फोर्स अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है या रिपल्सन फोर्स हो सकता है। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। फिर से एक बार, इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जो किसी दूसरे मैटर की उपस्थिति के कारण एक फोर्स का एक्सपीरियंस करती है, अनुभव करती है। वह फोर्स अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है, आकर्षण करने वाला फोर्स हो सकता है, या रिपल करने वाला फोर्स हो सकता है, मतलब प्रतिकर्षण बल हो सकता है। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को। जैसे कि यह अट्रैक्शन कब हो सकता है या रिपल्सन कब हो सकता है, तो जानेंगे पहले हम। सपोज डैट दो मैटर हमने ले लिया, एक मैटर ये ले लिया, एक मैटर फर्स्ट और मैटर सेकंड हमने ले लिया। शुरू में क्या है, दोनों न्यूट्रल हैं। दो एटम क्या होते हैं, कोई मैटर है वह बहुत सारे एटम से मिलके बना हुआ होगा, फिर एलिमेंट से मिलके बना होगा, फिर मैटर में आया होगा। तो पहले इनिशियली क्या होता, कोई मैटर जो होता है वो वह
न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इसलिए न्यूट्रल होता है क्योंकि उसके एटम न्यूट्रल होते हैं। ये दोनों न्यूट्रल हैं। इसके बाद क्या करेंगे? इन दोनों को रब कर देंगे। क्या कर देंगे? रब कर देंगे। रब करेंगे। जैसे ही क्या करेंगे? इन दोनों को रब कर देंगे। रब कर देंगे तो क्या हो जाएगा? रब करने के बाद रब करेंगे इन दोनों को, मेट्रो को, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ये सेकंड। रब कर देंगे तो उसके बाद क्या करेंगे? दूर दूर कर दीजिए। रब करने के बाद एक दूसरे से अलग कर देंगे तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा इसीलिए होता है कि एक मैटर क्या करता है? दूसरे वाले मैटर को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, जो मैटर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ट्रांसफ़र कर रहा है। इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैटर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो मैटर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, उस पर उतना निगेटिव चार्ज आता है। तो क्या होता है? अब इन दोनों के एक दूसरे से पास लाएंगे, एक दूसरे के क्लोज लाएंगे तो क्या होगा? दोनों मैटर एक दूसरे को क्या करने लगेंगे? अट्रैक्ट करने लगेंगे। एक दूसरे को क्या करने लगेंगे? आकर्षित करने लगेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे। ये हो गई अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। नोट पॉइंट कुछ समथिंग। इक्वल पॉजिटिव चार्ज मतलब सेम चार्ज, ये भी सेम चार्ज। एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर दूर धकेलेंगे, रिपल करेगा। क्या करेगा? रिपल करेगा। ये क्या होता है? सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपल करते हैं। और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्ज क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपने तरफ। ये क्या होगा? यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। इसके बाद चार्ज की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में मैं बताऊंगा। पहले आते हैं क्या, यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग चार्ज। हम चार्ज को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज को V रिप्रेजेंट चार्ज कैपिटल Q। चार्ज को क्या करते हैं? कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट यूनिट कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। कूलाम को स्मॉल c या कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल c या कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना हो गया। इसके बाद एक फार्मूला आता है, उसको हम लोग जानेंगे। एक फार्मूला है। इसके बाद क्या है? फार्मूला Q बराबर NE। क्या होता है? Q बराबर NE। Q बराबर NE वेयर Q इजकल टू इलेक्ट्रिक चार्ज एंड स्मॉल n इजकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके बाद E क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। E क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इसको क्या करते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
कूलम। ये फार्मूला आप अभी यूज करेंगे, आगे चल के इस पर क्वेश्चन लगाएंगे। पहले इसके बाद प्रॉपर्टी जान लेते हैं। चार्ज की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है? चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है?
तो पहले जानता पहले इसकी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है इसकी फर्स्ट, लाइक चार्ज रिपल ईच अदर while will unlike charge attack जैसे पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं। सेम चार्ज क्या कर रहे हैं, रिपल, क्या कर रहे हैं, रिपल। यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव क्या करेंगे, अटैक करेंगे। क्या करेगा, अटैक करेगा। अनलाइक चार्ज अटैक क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। ये प्रॉपर्टी है आपकी फर्स्ट। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, संरक्षित होता है। चार्ज इज कंजर्व मतलब चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो नष्ट कर सकते हैं। चार्ज आर neither created nor destroy। मतलब इसका ना तो चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, ना तो आप चार्ज उत्पन्न कर सकते हैं। चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, संरक्षित होता है। बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।